बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहां पर निकाल लूँगी राइस। तो यहां पर मैंने ऑलमोस्ट 2.5 kg जो है वो चावल लिए हैं। अच्छा, आप कोई भी राइस इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो भी राइस ये वाले यूज़ किए हैं ये बुहारी राइस हैं। यहाँ बहरीन में बुहारी के नाम से ये डिश मिलती है। ये चावल ही होते हैं सेम लाइक मंदी की तरह, तो उसमें बुहारी राइस ही यूज़ होते हैं। तो बस जल्दी से मैं इनको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा और फिर इनको सोक कर लूँगी आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा मैंने देगचा ले लिया है। उसमें मैंने ऑलमोस्ट 2.5 या फिर आप 3 कप भी इसमें ऑयल डाल सकते हैं। प्याज मैंने ले लिए थे, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और वो ऐड कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पर जो चिकन आप देख रहे हैं 3 kg ये चिकन है। इसको मैंने रात को ही मैरिनेट करके छोड़ दिया था। एक मैंने इसमें ऐड किया था बिरयानी मसाले का पैकेट, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था चिली फ्लेक्स का, 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड किया था, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया था और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था ज़ीरे का पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके और इसमें लास्ट पर मैंने जो एक चीज़ ऐड की थी वो था 1 से 1.5 कप दही मैंने इसमें ऐड किया था और इन तमाम चीज़ों के साथ मैंने इसको मैरिनेट करके रात को ही छोड़ दिया था। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी तरीके के साथ चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अगर आप लोगों का एकदम से प्लान बना है इस रेसिपी को बनाने का, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस चिकन को रात को ही मैरिनेट करके रखना है। इस रेसिपी में हाफ़ एन आवर के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, या जितना भी आप लोगों के पास टाइम है आप उतने टाइम में इसको मैरिनेट कर लीजिए। और यहाँ पर देखें प्याज हमारा बहुत अच्छी तरीके के साथ जो है वो लाइट गोल्डन सा हो चुका है। थोड़ा सा कलर हम इसको और देंगे और फिर मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी 4 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी, 4 टेबलस्पून। ये इतनी ज़्यादा मैं क्वांटिटी में क्यों बना रही हूँ आप लोगों को पता चलेगा वीडियो के लास्ट पर जाकर कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये राइस क्यों बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। तो इसको फ्राई होने देते हैं और साथ ही मैंने ये 3 चिकन स्टॉक्स ले लिए थे, इनको ओपन कर लेंगे और साथ ही मैं इसको ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से साथ ही मेल्ट हो जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम चावल ऐड करते हैं तो कनौर क्यूब्स भी हम उसी वक्त ऐड करें तो बिल्कुल भी वो मेल्ट नहीं होते। तो जब चावल कुक हो जाते हैं तो वो उस वक्त मुंह में आते हैं तो वो बहुत ही गंदा जायका लगता है, क्योंकि ये इतना सॉल्टी होता है तो वो बहुत ही एकदम मुंह का जायका ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना तमाम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। अभी हमने जो योगर्ट का मटेरियल था वो ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ चिकन मैंने लिया है 3 kg और जो इसमें राइस यूज़ किए हैं वो 2.5 kg हैं। तो चिकन ऐड करके इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे इस ऑयल के साथ। मैंने ½ kg चावल इसमें कम यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो 3 kg चिकन के साथ 3 kg ही चावल इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि मेरा जो स्टोव है उसकी इतनी ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है, तो हमने शुरू से ही एक स्पेयर जो है वो चूल्हा रखा हुआ था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया क्योंकि उसकी गैस जो है वो काफ़ी हाई है। तो मैंने उसका इस्तेमाल करते हुए चिकन को अच्छी तरह से जो है वो फ्राई किया। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर जो कि मैंने लिए थे 3 से 4 अदद और कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी इसमें 5 से 6 अदद। तो ये ऐड करके साथ ही मैं जो मटेरियल था योगर्ट का वो भी ऐड कर दूंगी। अच्छा, इस चूल्हे की गैस काफ़ी ज़्यादा हाई थी और मुझे इसको हैंडल करने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, बट मैंने हैंडल कर लिया। चिकन को टमाटर वगैरह डालने से पहले चिकन को मैंने बहुत ही तरीके के साथ जो है वो ऑयल के साथ फ्राई किया था। अभी टमाटर के साथ हम इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और साथ साथ मैं देख रही हूँ कि वो नीचे भी ना लगे। तो अभी हम कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे इस स्टेज पर।
मैरिनेशन में भी हमने 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया था और 2 टेबलस्पून ही हमने चिली फ्लेक्स मैरिनेशन में ऐड की थी और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स हम इसमें अभी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने मसाले इसमें ऐड नहीं करने, जो करना था वो हमने मैरिनेशन में मसाले ऐड कर दिए थे। तो अभी हमने सॉल्ट बाद में हम एक और दफ़ा चेक करेंगे, अगर हमें डालने की ज़रूरत हुई तो हम एक दफ़ा और सॉल्ट इसमें डाल देंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे इस स्टेज पर। इस पुलाव की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे वैसे लग रहा था कि मैं कोई देग बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है वो चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है और आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अभी मैं इसमें जो भीगे हुए चावल थे वो इसमें ऐड कर दूँगी, तमाम चावल जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है वो 2 बर्तनों में मैंने सेपरेट जो है इनको सोक किया था। तो यहाँ पर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं और पानी जो है वो मैंने मेजरमेंट करके इसमें ऐड नहीं किया, बस अंदाज़े से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए एक हल्का सा मैं यहाँ पर चम्मच चला दूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएं। चम्मच चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पुलाव क्यों बना रही हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है वीडियो के एंड तक, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो पुलाव बनाया है इसका करना क्या है। इसको मैं अच्छा सा एक यहाँ पर बॉयल आने दूँगी तेज़ स्टोव पर ही, और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड करूँगी। और मैंने यहाँ पर सॉल्ट चेक कर लिया है, मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम, तो मैंने इसमें सॉल्ट जो है वो और ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें और सॉल्ट ऐड किया है। तो टोटल जो है वो इसमें सॉल्ट यूज़ हुआ है ऑलमोस्ट 7 टेबलस्पून मैंने 2.5 kg चावल में और 3 kg चिकन में जो है वो 7 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। और आपने देखा होगा कि इसमें मैंने एक बिरयानी मसाला भी ऐड किया है, तो उसमें भी सॉल्ट होता है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पानी इसमें कम है। बिरयानी मसाला मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैंने चिकन के मैरिनेशन में ही बिरयानी मसाले को यूज़ किया था। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि बॉयल आ सके। अच्छा, बॉयल इसको आ चुका था और फिर मैंने इसको दूसरे स्टोव पर शिफ्ट कर दिया था। हल्की फ्लेम पर मैं इसको छोड़ आई थी। मैंने इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम पर रखा था हल्की फ्लेम पर। तो इतनी देर में मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जाकर पार्सल ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं और हादी जा रहे थे पार्सल लेने क्योंकि नदीम भी घर पर नहीं थे। तो मैं जल्दी से गई गिफ्ट एमरेट्स और यहाँ से जाकर मैंने फटाफट लिए हैं पार्सल्स। और फिर जल्दी करना था क्योंकि हाशिम और हैदर जो है वो घर पर ही थे, उनको छोड़ा था। और यहाँ पर मैंने ये कुछ पार्सल्स लिए हैं। अभी भी आप लोगों को होगा कि ये पार्सल्स मैं क्यों ख़रीद रही हूँ, तो आप लोगों ने तब तक मेरे साथ ही रहना है। साथ ही मुझे एक बेकिंग ट्रे भी पसंद आ गई थी, तो वो भी मैंने साथ ही रख ली थी। तो यहाँ से जल्दी से पार्सल लेकर हम घर आए तो यहाँ पर देखिए पुलाव हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और जायकेदार पुलाव हमारा तैयार है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पुलाव की शेयर की है। अगर आप लोग भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में पुलाव बनाना चाह रहे हैं तो आप इस रेसिपी से बनाएं, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े का बनेगा। मैंने अगर यहाँ पर बुखारी राइस यूज़ किए हैं तो आप कोई भी राइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप देखें बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पुलाव तैयार हुआ है। एक एक दाना चावल का सेपरेट है, बिल्कुल भी चावल जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव की रेसिपी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप जो स्पाइसेस हैं या फिर जो भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं आप इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं पार्सल्स को ओपन करती हूँ। एक पार्सल में 10 पीस थे, एक पैकेट में 10 पीस थे। तो इसको मैं ओपन कर दूंगी और अभी मैं तमाम पार्सल्स में जो है वो पुलाव ऐड करती जाऊंगी।
अच्छा, कुछ जो पार्सल्स हैं आप ये मत कहिएगा कि कुछ पार्सल्स में चिकन तो है ही नहीं। कुछ पार्सल्स में चिकन नीचे था और कुछ में ऐसे ऊपर आ गया था। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने किया क्योंकि उस दिन नदीम भी घर पर नहीं थे और मैंने और बच्चों ने ही जाना था इन पार्सल्स को लेकर बाहर। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने तमाम पार्सल जो हैं वो रेडी किए थे। अच्छा, मुझे ये सब कुछ करते हुए बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक अलग ही फीलिंग आ रही थी ये सब कुछ करते हुए। पता नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये सब कुछ करते हुए। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से तमाम पार्सल्स तैयार हैं। आपको भी नज़र आ रहा है कुछ में चिकन जो है वो नीचे है। अब ये मत सोचिएगा कि कुछ पार्सल्स में मैंने चिकन ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर माशाल्लाह से तमाम पार्सल्स रेडी थे। अभी मैं इनको पैक करूँगी बस। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बताती चलूँ कि इन पार्सल्स को मैंने लेकर कहाँ जाना है। बहुत ही टाइम से मेरी ये एक विश थी कि मैं खाना बनाऊं और जो लेबर हैं उनमें मैं तकसीम करूं। कुछ लोग होंगे जो मुझे जज करेंगे कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैं शो ऑफ़ नहीं कर रही। तो आज जो है वो मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा किया है और मुझे इतना अच्छा लगा है, आप यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं ऑलमोस्ट महीने में या फिर 2 महीने में एक दफ़ा तो ऐसा ज़रूर करूं। मुझे नहीं आइडिया था, ये क्वांटिटी मुझसे कम बनी है। टोटल इतनी क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 20 पार्सल्स बने थे। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो और भी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं पार्सल्स को रेडी करूंगी। तो फिर हाशिम और हादी ने तमाम जो भी मुझे लोग नज़र आ रहे थे बाहर बैठे हुए, तो हाशिम और हादी ने उनको जाकर पार्सल्स दिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है मेरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना आप लोगों ने। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट रेसिपी में।